हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हमने किया था, ये है जे थॉमसन मॉडल, जहाँ पे ये वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज के अलावा जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने ये बताया हमें कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, बट ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए। और वो क्वेश्चंस क्या थे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके कैसे रखता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा कि एक एटम जो है वो स्टेबल कैसे है। सो टू मेन क्वेश्चंस दैट आर राइजिंग: हाउ पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू होल्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाउ एन एटम इज स्टेबल। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक न्यू मॉडल आया विच इज़ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड इंटरेस्टेड थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है विद इन एन एटम। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है, इन्होंने ली एक थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है, ये है आपके पास गोल्ड फॉयल, जिसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। इस पे ये स्ट्राइक करवाएंगे अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, ये इन्होंने स्ट्राइक करवाए और इससे उनको कुछ रिजल्ट्स मिले जो इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में, मेन पॉइंट्स में दिए हैं। अब व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल हेयर। पहली बात तो ये है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, ठीक है, और ये हैवी होते हैं, ये प्रोटॉन से हैवी होते हैं, हैवी देन प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इसके एटम्स पे स्ट्राइक करेंगे तो जो इसके एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे वो इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ डिफ्लेक्शंस आई भी। आइए देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ये है वो गोल्ड फॉइल जिसमें एटम्स अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि इनके सेंटर से थोड़ा साइड साइड से पास हो रहे हैं, ओके। अब ये सेंटर इधर है, सेंटर से थोड़ा साइड से, ओके। सिमिलरली नीचे ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं तो हमें क्या दिख रही हैं, बिल्कुल सीधी लाइंस, कि वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही रेज क्या हो गई, पास हो गई गोल्ड के एटम से। कहीं पे क्या हुआ, जहाँ ये रेज बिल्कुल सेंटर के सामने आ गई, लिटिल अबाउट, सो थोड़ी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। यहाँ पे भी ये डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल्स में। अब देखिए यहाँ से आई रेज, ये जाके इसके सेंटर से टकराई तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। अब ये इसके सेंटर से पास नहीं हुई, यहाँ पे पास नहीं हुई, ये जाके स्ट्राइक हुई ये थर्ड फोर्थ वाली रो पे, सो इसकी भी क्या हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई। सो कहीं कहीं देयर आर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शंस। अब इन सारी जो पास किए इन्होंने रेडिएशंस, अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्रीम को जो पास किया, एक केस ऐसा था कि ये अल्फ़ा पार्टिकल सीधा जाके न्यूक्लियस पे स्ट्राइक हुए, ठीक है, स्ट्राइक हुए और ये सेंटर पॉइंट ने इसको क्या कर दिया, वापस इसको बाउंस बैक कर दिया, ठीक है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक दीवार है,
दीवार पे आपने बॉल मारी जोर से और सेम स्पीड से, जितनी स्पीड से आपने मारी उतनी स्पीड से आपकी तरफ आ गई। सो सेम ऐसा हुआ सिर्फ एक केस में। ठीक है, ये हमें इतना इस डायग्राम से समझ आता है। सो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द एटम्स विदाउट अनडिफ्लेक्टेड, जो बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हैं। ठीक है, ये जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। देयर आर स्मॉल डिफ्लेक्शन इन सम केसेस एंड वन इज द केस, जैसे कि इन्होंने बोला है आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स में से एक केस ऐसा आएगा कि वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको कि ये बाउंस बैक हो जाए, दैट इज अपीयर टू बी रीबाउंड। ओके, पहले ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, ये जो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो रही हैं अल्फा पार्टिकल, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है। और यहाँ पे बोला है कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसने बहुत ही कम स्पेस घेर रखा है। ठीक है, सो देयर आर वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन। और जो बिल्कुल ये जो रीबाउंड हुआ, इसका क्या कारण है, इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज, जो ये सेंटर का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो गोल्ड एटम, जो ये वाला गोल्ड एटम है, गोल्ड एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है विद इन एटम, बिल्कुल सेंटर में कंसंट्रेटेड है। मतलब एटम का जो होल मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, इन द सेंटर। सेंटर पे इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। सो पहली बात, पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिवॉल्व अराउंड करेंगे, बाहर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव थे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं और सेंटर में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर पाथ। और जो साथ में जो सेंटर है उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। उसका साइज़ क्या है, वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर दिस होल एटम का जो साइज़ है उसके कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल साइज़ है। इतना सा ये एक्सपेरिमेंट है। एक और फिर से बता देती हूँ मैं कि ये जो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एटम का खाली है। ठीक है, और जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस यहाँ पे हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियस। और सारा का सारा मास जो है वो वहीं कंसंट्रेटेड है सेंटर में। ठीक है, अब ये रिबाउंड क्यों हुआ, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्टिकल थे और सेंटर भी पॉजिटिव था, तो ये रिबाउंड हो गया। बहुत ही सक्सेसफुली इस मॉडल ने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, बट इसकी भी कुछ कमियां रहीं। इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी वो अपनी लूज़ करेंगे, रेडिएट करेंगे, कंटिन्यूसली उनकी एनर्जी लूज़ होगी। ठीक है, ये एटम है, ये पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, तो वो एनर्जी लूज़ करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इस पॉजिटिव सेंटर में गिर जाएंगे, दे विल फॉल। और अगर ऐसा हो गया तो क्या एटम स्टेबल होगा, नो, एटम विल नॉट स्टेबल। बट एक्चुअल में होता क्या है, एटम स्टेबल होते हैं। सो ये क्या थी इनकी ड्रॉबैक, ये थी इस रदरफोर्ड मॉडल की कमी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, रेडिएट करते हैं, एनर्जी लूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइनली एटम्स जो होंगे वो स्टेबल नहीं करेंगे और दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, सेंटर पॉइंट में वो फॉल कर जाएंगे। ठीक है,
अब इस कमी को दूर करने के लिए भी एक और मॉडल आया, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।